करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज 29 मई 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, वेयर हैज़ द प्री फायर मिशन लॉन्च टू स्टडी द अर्थ पोल रिसेंटली? आंसर बी, न्यूजीलैंड। प्री फायर मिशन के तहत नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है। नासा ने न्यूजीलैंड के माहिया में रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से छोटे जलवायु उपग्रहों की एक जोड़ी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशन, जिसे प्री फायर फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट में पोलर रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है, इसका उद्देश्य पृथ्वी के ध्रुवों पर गर्मी उत्सर्जन का अध्ययन करना है। इन क्षेत्रों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल परस्पर क्रिया का प्रकाश डालना है। प्री फायर मिशन को नासा और विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जिससे नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला मिशन का प्रबंधन कर रही थी और स्पेक्ट्रोमीटर प्रदान कर रही थी। नेक्स्ट है, विच कंट्री has recently passed a bill to legalize the divorce? Answer B, Philippines. फिलीपींस ने तलाक को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। फिलीपींस संसद के निचले सदन ने पिछले हफ्ते एक विधेयक पारित किया जो देश में तलाक को वैध मानता है। यह अगस्त 2024 में सीनेट तक पहुंचेगा। रूढ़िवादी कानून निर्माता और कैथोलिक, जिनमें फिलीपींस की आबादी का लगभग 80% शामिल है, विधेयक का विरोध जारी रखे हुए हैं। फिलीपींस का तलाक बिल पूर्ण तलाक के लिए आधार निर्धारित करता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक अक्षमता, असंगत मतभेद, घरेलू या वैवाहिक दुर्व्यवहार, लिंग परिवर्तन, सर्जरी और कम से कम 5 साल के लिए अलगाव शामिल है। नेक्स्ट है, recently, which country has announced the removal of Taliban from the terrorist list? Answer C, रसिया। रूसी सरकार ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा कर दी है। सरकारी RIA नोवोस्ती समाचार एजेंसी के तहत 27 मई 2024 को कहा गया कि अफगानिस्तान में सत्ता में लौटाने के 3 साल के बाद तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया जाएगा। तालिबान ने 2021 में अमेरिका समर्थित सरकार से सत्ता छीन ली। उन्होंने इस मालिक कानून का एक चरण रूप लागू किया जो महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करता है। टेररिस्ट लिस्ट से अभी रसिया ने जो है कि तालिबान को रिमूव किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली 2000 पीपल हैव गॉन मिसिंग ड्यू टू लैंडस्लाइडिंग इन माउंट मैंग्लो ऑफ विच कंट्री? पापुआ न्यू गिनी के माउंट मुंगालो में भूस्खलन से 2000 लोग लापता हुए हैं। पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में माउंट मुंगालो में दबे लगभग 2000 लोगों की तलाश जारी है। चट्टानें अभी भी गिर रही हैं। एक सरकारी एजेंसी के तहत जो है कि भूस्खलन, जिसमें बारे में पपुआ गिनी की ग्रामीणों की कहना है कि विस्फोटित बम की तरह हुआ है, इसमें 2000 से अधिक लोग जिंदा दफन हो गए हैं। यह आंकड़ा देश के राष्ट्रीय आपदा केंद्र के कार्यवाहक निदेशक द्वारा प्रदान किया गया है। हर घंटे चट्टानें टूटने की आवाज़ सुन सकते हैं। यह बम या बंदूक की गोली की तरह है और चट्टानें गिरती रहती हैं। स्थानीय अधिकारी अब तक किसी जान माल की नुकसान बचाने के लिए 7900 लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंगा प्रांत PNG के कई पर्वतीय उच्च भूमि क्षेत्र में एक हैं, जो अमेजन और कांगो बेसिन वर्षावन के बाद पृथ्वी पर तीसरे सबसे बड़े वर्षावन का हिस्सा है। 2022 विश्व जोखिम सूचकांक के अनुसार पापुआ न्यू गिनी को जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खतरों के मामलों में दुनिया का 16वां सबसे अधिक जोखिम वाला देश माना गया है। नेक्स्ट है,
When has World Hunger Day 2024 observed recently? Answer D. 20 मई। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया। विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है, जो भूख की निरंतर समस्या और विश्व स्तर पर इसे संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता की मार्मिक याद दिलाता है। अमर्त्य सेन को इस पर उनके शोध के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2021 में द हंगर प्रोजेक्ट ने घोषणा की हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है संपन्न माताएं संपन्न विश्व। इसका उद्देश्य दुनिया भर में महिलाएं और बच्चे युद्ध, अकाल, जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों में कुपोषण का सामना कर रहे हैं। आपातकालीन चिकित्सा दिवस 27 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडिया फर्स्ट रिसर्च सेंटर स्टार्ट टू स्टडी नर्वसनेस? आंसर बी, उड़ीसा। अभी उड़ीसा में प्रारंभ होगा जो नर्वसनेस का अध्ययन करने का एक भारत का जो है पहला शोध केंद्र जो है कि ये जो है कि उड़ीसा में बनाया जाएगा, स्टार्ट होगा। भारत का पहला नर्वसनेस का अध्ययन करने के लिए शोध केंद्र जो उड़ीसा में प्रारंभ होगा, यह नियंत्रित केंद्र भुवनेश्वर में लगभग 130 किलोमीटर पूर्व में उड़ीसा के भद्रक जिले के चंदबली में होगा। यह सुविधा 2026 तक पूरी हो जाएगी। यह जो है कि इसका उद्देश्य है भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय और विज्ञान संस्थान पुणे और राष्ट्रीय मध्यम सीमा के पूर्व केंद्र दिल्ली संयुक्त रूप से इस सुविधा का विकास का उपयोग कर रहे हैं। इसका मौसमी विज्ञान जल्द ही राक्षसी नर्वसनेस का काल बैसाखी पर नजर रखने के लिए ड्रोन, मोबाइल वैन और उच्च स्तरीय उपकरणों को तैनात करने में सक्षम होंगे, जो हर गर्मियों में भारत के पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, who has recently been awarded the Silver Award for Asia Pacific and Middle East Green Airport Recognition 2024? आंसर डी, ऑल ऑफ अबव। न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ। नई दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 35 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों में से कर्नाटक में बेंगलुरु के केम्गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 15 मिलियन से 35 मिलियन यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में लखनऊ की चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रजत में प्रतिवर्ष 8 मिलियन से कई यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों में रजत पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, who has recently won the title of शारजाह चेस चैलेंजर 2024? आंसर है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने जो जीता शारजाह शतरंज चैलेंजर का खिताब जीत लिया है। 18 वर्षीय एशियाई चैंपियन दिव्या देशमुख ने एलिट महिलाओं का रैपिड टॉस जीतने के 7 महीने बाद IM लेया गैरफुल्निया को हराकर शारजाह चैलेंजर शतरंज खिताब जीतकर शास्त्रीय प्रारूप में अपनी योग्यता साबित की है। नेक्स्ट है, वेयर हैज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड बीन स्टार्टेड रिसेंटली? इन मध्य प्रदेश। गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन अभी मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो गया है। मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू कर दिया है, जो देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के लिए नई और वैकल्पिक ऊर्जा में एक बड़ा कदम रखेगी। नेक्स्ट है, वेयर वाज द वैकासी विशागम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुचेंद्रू में मनाया गया जो वैकासी विशागम उत्सव मनाया गया। भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में आयोजित वैकासी विशागम उत्सव में तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों के हजारों भक्तों ने भाग ले लिया है। एंड 10 दिवसीय के उत्सव प्रारंभिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के साथ शुरू हुआ।
तो वैकासी विसगाम फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया गया। थैंक यू। आज हमने 29 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों के पास वीडियो पहुंचे। थैंक यू।